हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं शिव कुमार मल्लिक से, जो कि हमारे ऑडियंस रह चुके हैं। आज वो मल्टीपल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मतलब उनका काफी एक्सपीरियंस है वीपीओ सेक्टर में। मैं आपको बताना चाहूंगा, उनकी से हमको मिलाना चाहता हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। जी, धन्यवाद अमित सर। जी बिल्कुल। माय नेम इज शिवशंकर मल्लिक। जी जी। आई एम फ्रॉम बोकारो सिटी, झारखंड। ओके। I have completed diploma in electricals. अच्छा About अच्छा। my जी 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 experience, I have जी। an experience of 6 months in हम्म, Concentrix Ranchi ओके and 1.3 years experience in Jindal X BPO ओके। जिन्नल in एक्स Zomato process. जोमेटो Zomato प्लस। process. अच्छा अच्छा। हमारे ऑडियंस को ये बताइए, सबसे पहले आपने जो नाम लिया कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपने ज्वाइन किया था, कौन सा प्रोसेस में ज्वाइन किया था आपने? कॉन्सेंट्रिक्स मैंने ज्वाइन किया था 2018 में। तब वो चल रही 2018। थी, हाँ, तब वो चलती जी। अमेजोन प्रोसेस अमेजोन में थी। वॉइस प्रोसेस था या नॉन वॉइस वॉइस प्रोसेस वॉइस था? वॉइस वॉइस प्रोसेस। प्रोसेस था। ठीक है, वहां पे आपको क्या सैलरी पैकेज मिल रहा था? वहां पे मुझे इन हैंड जो आती थी 9 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आती थी। 9 पॉइंट समथिंग आती थी उस समय की बात, 2080 की बात हम कर 18 रहे की हैं। बात है, अभी हाँ। 2020 चल रहा है, राइट? 23 चलिए ईयर्स। ठीक है। अब ये बताइए कि जैसे अभी जो आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं? अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ जिंदल एक्स कंपनी का नाम है, जी जो बिल्कुल। कि वॉइस प्रोसेस है वो भी जी सेम। जी। हाँ, प्रोसेस और क्या तो हुआ यहाँ आपका? जोमेटो प्रोसेस, जोमेटो डोमेस्टिक प्रोसेस है। ये जोमेटो। वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए आप जॉब कर रहे हैं ना? ये वर्क फ्रॉम होम, मेरा परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम वो है। परमानेंटली वर्क फ्रॉम, वेरी गुड। हम्म। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वर्किंग डेज क्या है, वर्किंग आवर्स क्या होती है, वीक ऑफ डेज क्या था, थोड़ा ऑडियंस को बताइए सबसे जी पहले। डेफिनेटली। जी डेफिनेटली। इसमें जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जी इसमें जी 8 आवर का, हाँ, नेट लॉगिन करना पड़ता है। जी। प्लस 1 आवर का जो है था ब्रेक, दो हाफ एन आवर करके हम्म 2 शिफ्ट में आप ब्रेक ले सकते हैं। जी और नेट, जी। हाँ, और वीक ऑफ डेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टीएल ओके। 1 दिन का वीक ऑफ मिलती है। हम्म, अच्छा अच्छा बस अच्छा। अच्छा। तो वर्किंग डेज मान लीजिए आपने बताया 6 डेज होते हैं ना यहाँ पे? 6 डेज, जी 6 डेज की अच्छा वर्किंग अच्छा अच्छा। होती है। और वर्किंग आवर 8 आवर्स रहता है? 8 आवर नेट लॉगिन प्लस अच्छा। 1 आवर ब्रेक। वन वन आवर ब्रेक रहेगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो कंपनी क्या सैलरी प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द कंपनी नॉर्म्स? अकॉर्डिंग टू कंपनी नॉट, इन हैंड आती है 15.5 इन 15 हैंड। 15.5 आती है, ठीक है। ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम है। अब हमारे परमानेंट वर्क फ्रॉम ऑडियंस, होम। जी, अब हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आप सबसे पहले मान लीजिए आपको मेरे चैनल पे टोटल 8,000 लोग सुन रहे हैं आपकी बातों को, ठीक है। जी तो जी। आप उनसे ये बताइए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कंपनीज का? इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मिनिमम 12th पास होना चाहिए। अच्छा अच्छा। हम्म। 12 12th पास पास आउट हैं होना जी। चाहिए। हाँ। हाँ। अगर मान लीजिए बहुत सारे ऑडियंस ऐसे आते हैं जो कि मान लो डिमांडेबल जॉब जैसे वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे हाउस हम्म। वाइफ होती हैं जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हैं, 12 पास हम्म। आउट हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो जॉब लुकिंग करती है। किसी ऑफिस में करना उनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता या फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस स्थिति में क्या किया जाए, मतलब ऐसा मैं बात करूँ तो? उसमें जैसे कि इसमें वैकेंसी आते रहती है हम्म, वर्क फ्रॉम होम के लिए। जी जी। तो तो जैसे कि आते रहते हैं, तो अब मैं आपको टाइम, जैसे कि अभी तो नहीं है ऐसा फिलहाल कुछ भी। जी जब जी। भी ऐसे आते हैं तो आपको कांटेक्ट करके मैं आपको हम्म बताऊंगा। आप हम्म यूट्यूब, आप, हाँ, आप हम्म अपने चैनल पे हम्म। तो दे सकते हैं। जी जी, मतलब कहने का मतलब कि जब भी कोई वैकेंसी आएगी आप हमें इन्फॉर्म कर हाँ दीजिएगा, ताकि हमारे हाँ जो हाँ ऑडियंस है वो हाँ। जिन्नल एक्स बताया ना आपने कंपनी का नाम, जी जी, जिंदल जो एक्स। जोमेटो प्रोसेस के लिए परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम हायर करती है, यही हुआ ना आपका? परमानेंटली, हाँ, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम हम लोग का हायरिंग हुआ था। जी अभी जी। बीच बीच में जैसे निकलता है, तो कभी ऑफिस के लिए भी निकलता है, वर्क फ्रॉम होम के भी निकलता है। अच्छा तो अच्छा अगर अच्छा। ऐसा कुछ भी अपॉर्चुनिटी में निकलती है तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगा इसके रिगार्डिंग। जी जी जी। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या लगता है कि जैसे कैरियर के अगर अकॉर्डिंग बात कर ले या फिर वर्क प्रेशर की बात कर ले, तो कितना वर्क प्रेशर है वहाँ पे जॉब करके, या फिर आने वाला 5 साल अगर कंटिन्यू काम करते हो तो अपना कैरियर बिल्ड हम्म। कर सकते हैं, या फिर आने वाला जो ऑडियंस है, जो न्यू ऑडियंस है, या फिर न्यू कैंडिडेट है, या फिर न्यू मेंबर बनना चाहेंगे कंपनी का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि वर्क प्रेशर की बात करें तो हर एक फील्ड में वर्क प्रेशर तो है जी ही सर। बिल्कुल बिल्कुल, वर्क प्रेशर हर डेफिनेटली। फील्ड में, हाँ, प्राइवेट हर कंपनी में फील्ड वर्क में रहती प्रेशर है। रहेगा। जब तक आप उनको, हाँ, हम्म, कॉल्स हमें क्या आती है, कॉल्स लेनी पड़ती है। अब जी। कॉल्स, हाँ, तो कॉल्स मिनिमम जो होती है
80-70 कॉल्स तो आपको लेना ही एक पड़ता है। दिन का 80-70 एएचटी भी हाँ, मेंटेन करना एवरेज पड़ता है एवरेज आपको? जी, एएचटी तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। एएचटी प्लस जैसे कि एफआरटी भी होती है, जैसे कि हमको 5 सेकंड में कॉल को रिसीव करनी है। अच्छा 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 5 सेकंड में तो कॉल रिसीव हाँ, करनी है। हाँ, अच्छा एएचटी अच्छा 240 के अंडर में रखना है, 230 सॉरी 230 के अंडर में रखना है। अच्छा अच्छा ये सब तो ये आपको सब मतलब मेंटेन टीएल आपको करके गाइड चलना करता पड़ता है? है। जी, जी। जी जी प्लस जी। सबसे जो मेन है, आपको डीपी सेट हम्म, जो रहती है, जो अच्छा अच्छा जैसे कि हाँ, डीपी जो सेट देते हैं वो जैसे यस और नो में जो आता है, तो अच्छा वो अच्छा यस आपको लाना होगा। अगर अच्छा नो अच्छा लाते हैं जैसे अच्छा। कि मैं यहाँ हाँ। पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं या फिर लोगों को क्या काम होता है ये आपने बताया बहुत अच्छा। अब मान लीजिए जी। जैसे मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा पैसा अर्न करना चाहता है, लाइक आपकी हम्म 15,000 सैलरी आपने बताया, 15.5 राइट? हम्म अगर मान लो किसी बंदे की ख्वाहिश है कि 20,000 रुपये में कंपनी से अर्न करूँ या फिर 25,000 रुपये अर्न करूँ, तो डेफिनेटली। क्या वो एसोसिएट पोस्ट पे पॉसिबल है, लाइक रेफरेंस करके, लाइक किसी ओटी करके, या फिर कुछ और जैसे बोनस वगैरह मिलके, ऐसा पॉसिबल है या फिर सिंपल वो जॉब ही कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको बताना चाहूंगा जी कि इसमें तो 15.5 जो आपको इन हैंड सैलरी आ रही हो तो आ ही रही है सर। जी। प्लस यहाँ पे हम अभी जो जोमेटो में हम्म बहुत अच्छा अभी आज लगभग 3 महीना से चल रही है हम्म कि सैटरडे संडे को पर वीक में ओटी मिल रही है। ओटी और मिलती है? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। ओटी मिल रही है। अब 1 घंटे का 250 रुपीज अच्छा पर अच्छा आवर। 250 एक घंटे का हम्म ओटी मिलती है? हाँ। यानी अगर और जी बताइए। हाँ नहीं सही, अगर मान लीजिए 1 घंटा भी एक्स्ट्रा लॉग इन करते हैं तो आपको 250 रुपीज एक्स्ट्रा आपको कंपनी की ओर से दिया जाएगा, हाँ मतलब 8 आवर्स का जो आपको पैसा बनता है प्लस 1 आवर एक्स्ट्रा लॉग इन का, उसके हाँ, लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा कंपनी की ओर से पे की जाएगी। 250। टू बाकी फिफ्टी मैंने कंपनी में भी काम किया है बीपीओ में, तो हम्म जैसे कि एज कम्पेयर टू अदर बीपीओ, हम्म, यहाँ पे 250 मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छी चलो। इंसेंटिव। इंसेंटिव वगैरह बिल्कुल। हम्म एक क्वेश्चन और यहाँ पे रेज करना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे आपके 5 फ्रेंड है, मान लीजिए मैं आपका फ्रेंड हूँ, ठीक है? और हम्म। आपने क्या किया कि हाँ सर मैं यहाँ पे हायरिंग चल रही है, आप अप्लाई करो, हाँ मैंने अप्लाई हाँ। कर दिया, तो हम्म अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है जिनियल एक्स में और हम्म जोमेटो या किसी प्रोसेस में, तो उसके हम्म। लिए क्या आपको कुछ रेफरेंस अमाउंट मिलता है या फिर ऐसा कुछ कंपनी ने देती है? डेफिनेटली रेफरल अमाउंट मिलती है सर, डेफिनेटली मिलती है। 3000 मिलती है एक पर कैंडिडेट। 3,000 पर कैंडिडेट में मिलता है? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मान लीजिए कि वो पैसा जो होता है वो 90 डेज के बाद जो है अकाउंट के रेफरी के अकाउंट में हाँ, ट्रांसफर की 90 जाती है? 90 डेज 90 डेज 90 डेज, यस। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है बिल्कुल सही है। और एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे रेज करना चाहूंगा श्री शंकर जी, कि जैसे हम्म। मान लीजिए आपने कितने साल बताया कि आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं? 1 साल 3 महीना एक अभी साल कंटिन्यू। 3 महीना ये आपका कंटिन्यू चल रहा है ना अभी? जी हम्म। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे मान लीजिए कि आप अपना एक्सपीरियंस के साथ बताइए कि जैसे मान लीजिए वॉइस प्रोसेस में ज़्यादा प्रेशर रहता है या फिर नॉन वॉइस प्रोसेस में ज़्यादा प्रेशर रहता है? क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया कि आपने वॉइस प्रोसेस में जॉब कर चुके हैं, प्लस आपने बताया कि कंसल्टिक्स में अमेजोन में भी आपने जॉब कर चुका, तो आपका पीपीओ यस। सेक्टर का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो आप फ्रेशर जी। हमारे जो कैंडिडेट हैं जिनकी एज जो है 18 साल हम्म प्लस हो चुकी है, 12 कंप्लीट कर लिया है, उनके हम्म। पास से मान लीजिए वो अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी बीपीओ सेक्टर में, किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ जी पे, जी। किसी भी बीपीओ कंपनी में वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, फ्रेशर को मैं जस्ट अभी यही कहना चाहूंगा हम्म कि हाँ, उनको मतलब माइंड सेट करके, जैसे कि 70-80 अगर वो अप्लाई करते हैं हो जाती है, तो जी 70-80 कॉल्स को माइंड में रख कर चलना होगा हम्म कि हाँ हमें इतना लेना है। हम्म और एएसटी को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि एएसटी होती है आपकी मेन और डीपी सेट। और ये सब चीज अगर आप मान के चलते हैं, हम्म एवरेज में रख के चलते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको कहना चाहूंगा कि बीपीओ में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। बीपीओ में ग्रोथ होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है बिल्कुल। मतलब जी। आप यहाँ पे मैंने ये ना सोचिए कि आपको 15,000 या 20,000 रुपए मिल रहा है, बल्कि ये सोचिए कि नहीं, यहाँ पे वर्क करना, वर्क करते हुए टीएल बढ़ना या फिर एम बस बढ़ना, ये बस चीज में जी आपका खाइश रहना चाहिए ताकि आप जी। और अच्छा सैलरी टेंडर बन इंक्रीमेंट सकते कर हैं। सकते हैं। और जी। यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन की कैसी रिक्वायरमेंट है? मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ऑडियंस होते हैं जिनकी इंग्लिश हम्म। कंफर्टेबल नहीं होती। कंफर्टेबल मीन्स क्या होता है, उनका जो लेवल होता है वो जी। बहुत ज्यादा हाई नहीं हो पाता, लो हम्म। लेवल रहता है या फिर मिडिल लेवल रहता है, तो उनको लिए मतलब क्या कुछ पैसा कम होता है या फिर इंग्लिश वालों को बहुत ज्यादा सैलरी होता है, ऐसा कुछ भी है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा होता? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और मैनेजेबल है इंग्लिश, तो भी कोई इशू नहीं है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन हो मेनली है, जाता है? हाँ, सिलेक्शन होता है। मेनली ये है कि उनको घबराना नहीं है। क्या घबराना होता है नहीं कि है। क्या होता है जी कि इंटरव्यू में कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हो तो जी जी घबरा जाते हैं, तो जी फिर जी जी उनको सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेन बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना है आपको। बोलना ठीक, पड़ता आप है। सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा आपको अच्छा मेनली हाँ, बोलना है यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी आपको बोलने के ही पैसे पे करती है। बोलने की पैसा पे करती है, राइट राइट हम्म। सही है। बोलने तो कम्युनिकेशन इसके लिए तो मेन हुआ ना, कम्युनिकेशन कैंडिडेट से इसके बात जी। करना मतलब कस्टमर से बात करो, मतलब कंपनी बस। के लिए काम कर रहे हो, बहुत पोलाइटली हाँ। बात कर रहे हो,
अच्छी तरीके से बात करो तो बस वही आपका रिकॉर्ड होता है कि नहीं लड़का अच्छा काम जी, कर रहा है। बिल्कुल। आपको हाँ जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको आपसे यहाँ पे रेज करना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ है जो अपनी पढ़ाई कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने के लिए एटलीस्ट 6 घंटे या 5 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, और डे बाय डे जो है कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए कि क्या यहाँ कंपनी जो है वो पार्ट टाइम होम का अपॉर्चुनिटी देती है वर्क फ्रॉम होम में, या फिर फुल्ली टाइम वर्क फ्रॉम होम कंपनी हायर करती है? यहाँ तो मैं कहना चाहूंगा पार्ट टाइम के लिए तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अभी तक अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, पार्ट क्योंकि टाइम बहुत सारी पार्ट टाइम कंपनी के जो लिए है नहीं वो दिया। पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम देती है, इसी वजह से मैंने आपसे पूछा। मतलब वो जो भी कैंडिडेट करना चाहेगा मतलब 8 आवर्स उनको कंपनी को देना होगा। कंपनी देना, हाँ, जी, कंपनी तभी देना। हाँ बिल्कुल, ये सही अगर किसी रहेगा। का जैसे किसी का भी एग्जाम होता है तो उसमें आपको फिर रिलीफ मिल सकती है। रिलीव मिल सकती है। अच्छा, हाँ, कैजुअल या तो छुट्टी फिर कितना रहता है आप लोग का ऐसे? हम लोग का पर मंथ जैसे कि ईएल और 1.5 ईएल आती है और एक सीएल में आती है, तो मतलब 2.5 आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2.5, वेरी गुड। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, प्लस आपने ये काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीका होता है अप्लाई करने का वर्क फ्रॉम होम में। आपने ये भी बताया कि आपने 1.3 ईयर्स का जो जॉब है वो बीपीओ सेक्टर को दिया, और पहले भी कॉन्सेप्टिक्स में अमेजोन प्रोसेस में जॉब कर चुके हैं, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं बीपीओ सेक्टर के लिए, खासकर वॉइस प्रोसेस के लिए। और हमारे ऑडियंस को ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे उसे अप्लाई करना है वर्क फ्रॉम होम के लिए। प्लस आपने ये भी बताया कि जब भी कभी ऐसी कभी वैकेंसीज आएगी परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम के लिए तो आप हमें नोटिफाई कर देंगे, मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वर्क फ्रॉम होम, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है ये ना, आपने ये कहा था? परमानेंट जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए। इसके लिए थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।